हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एमवी स्टडी पॉइंट। आज से मैं क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रही हूँ ताकि हम लोग मैथ्स स्टार्टिंग से स्टार्ट करें और आपके पास मैं नई नई वीडियोस लेके आऊँ लेक्चर के अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास 10 एनसीईआरटी का मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे बुक में, जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। तो ये इनको पार्ट्स दिए। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्या मतलब है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक किस्म का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, जिसका हमारा क्या मेन मोटिव होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कि अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्या लिखते हैं, a इज इक्वल टू b इंटू 2। जो तुम्हारा 2 है वो इंटीजर होगा और कुछ भी हो सकता है, प्लस रिमाइंडर। मतलब मान के चलो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सेम ऐसा ही प्रोसीजर से तुम लोग डिवीजन मेथड तो बचपन से ही करते रहते थे। अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन मेथड इस चैप्टर में सीखेंगे, जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में। तो अब फर्स्ट तुम्हारे पास क्या पार्ट दिया हुआ है, 135 एंड 225। अब 135 एंड 225 में सबसे पहले बड़ी टर्म कौन सी है, 225। तो 225 को हम लेके एज ए डिविडेंड चलेंगे और 135 को एज ए डिवाइजर। जैसे कि तुम एक किस्म का डिवीजन मेथड करते हो, वैसे ही यूक्लिड्स डिवीजन मेथड करना है। बस क्या फर्क आएगा, इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है ताकि हमें एचसीएफ फाइंड आउट हो। सबसे पहला केस क्या है, 135 और 225 को हमने डिवाइड किया, हमारा रिमाइंडर क्या आया, 90। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, सिर्फ 90। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, 135 225 क्वोशिएंट रिमाइंडर, मतलब डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर। फर्स्ट केस तुमने कैसे लिखना है, 225 इज इक्वल टू सेम ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो इक्वेशन है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट केस के बाद क्या होगा, हम आगे कैसे चलेंगे, जो हमारा रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एज ए डिवीजर। क्या बन जाएगा, डिवीजर। और जो हमारा यहाँ पे डिवीजर था वो हमारे पास क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ठीक है, तो हम इस 135 को अंदर लेके चलेंगे और फिर से 90 से इसे डिवाइड करेंगे। जैसे फर्दर 90 के टेबल में अगर 135 आता है तो करेक्ट आप डायरेक्ट सेम लिख सकते हो, अगर नहीं आया उससे नीचे वाला स्मॉलेस्ट थिंग चीज ले सकते हो। जैसे 90 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास सेकेंड केस क्या आया, क्वेश्चन हमारा 1 आ गया, रिमाइंडर हमारे पास सेम 45 आया। सेम हमने यही इक्वेशन लेके इस स्टेप को लिखा, 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 45। अब थर्ड स्टेप क्या कर रहा है, जो हमारा रिमाइंडर है वो अब हमारे पास क्या बन गया, डिवीजर। क्या बन गया, डिवीजर। और जो 90 था डिवीजर पहले, वो अब हमने क्या ले लिया, डिविडेंड। हमेशा याद रखो जो हमारे पास डिविडेंड होता है बीच का, वो हमेशा बड़ा होता है डिवीजर से। अब 45 के टेबल में अगर तुम्हारा 90 आता है तो हमने क्या लेके चलना है, 90। अगर नहीं आ रहा है फिर आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड होगा, पर 45 के टेबल में आता है 45 मल्टीप्लाई बाय 2, हमारे पास क्या आ रहा है, 90। तो हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया, 0। क्या आ गया, 0। दैट मीन्स हमने इस स्टेप के आगे फर्दर नहीं करना है। जहां हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो स्टेप हम वहां ही क्लोज कर सकते हैं। अब जो ये लास्ट स्टेप था वो भी हमने सेम इसी इक्वेशन से लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दैट मीन्स 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0। अगर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की इक्वेशन लेकर चलेंगे, a इज इक्वल टू b इंटू 2 प्लस r। मतलब a हमारे पास क्या हुआ, 90 डिविडेंड, b हमारे पास क्या हुआ, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0। अब हमारे पास एचसीएफ क्या लिखेंगे हम इस क्वेश्चन में, एचसीएफ हमेशा हम वो लिखेंगे जिससे हमारा ये रिमाइंडर 0 आ जाए। जहां पे भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए वो हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ। मतलब हमें किसको मल्टीप्लाई करके हमारे रिमाइंडर आया, मतलब 45, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 45। तो तुम लिख सकते हो 135 एंड 225 का एचसीएफ क्या आया हमारे पास,
45। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। तो अभी मैं सेकंड टाइप स्टार्ट करती हूँ 1। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, तो होप सो आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गई होगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ सेकंड पार्ट से, और अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे से फिर से देखिए और समझिए फर्स्ट पार्ट कैसे आया, क्योंकि आपको यूक्लिप्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन पेपर में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट से। सेकंड पार्ट तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, 196 एंड 38220। देन 196 को 38220 से डिवाइड करना है। अब तुमने यहाँ देखना है सेम डिवीजन मेथड, जैसे तुम डिवीजन मेथड करते हो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ से भी डिवीजन मेथड करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 196 मल्टीप्लाई बाय 1, देन क्या आया हमारा 196। तो हमारे पास 382 को माइनस किया हमने 196 है, तो हमारे पास क्या आया 186, जिसमें हमने ये जो 2 था वो हमने नीचे लाया। हम आगे नहीं चलेंगे, क्यों? क्योंकि अभी इसके 2 डिजिट अभी ऐसे ही हैं। जब हम ये 2 डिजिट भी लेके चलेंगे और देखेंगे हमारा रिमाइंडर कहाँ पे 0 आ रहा है, या हमने इस क्वेश्चन को कर लिया, फर्दर आगे चलेंगे। देन हमने क्या किया, 196 को फिर लेके उसी टेबल को लेके क्या गए, 196 मल्टीप्लाई बाय 9, तो हमारा क्या आया 1764, जिसमें से 1862 माइनस 1764 क्या आएगा 98। जो ये अब ऊपर 0 डिजिट है, तो 0 डिजिट हमने ये क्या लिया है नीचे। तो अब 196 का फिर से टेबल, फर्दर तुमने आगे नहीं चलना है, क्योंकि अभी हमने 0 को लेके डिवाइड नहीं किया। तो 196 में किससे 980 आता है, वो हमने ले लिया 5 से। तो हमारा 5 से यहाँ 196 को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या आ गया 0। रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। मतलब इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की अपार्ट की तरह तो हमारे आगे लॉन्ग डिवीजन मेथड गया नहीं, क्योंकि हमारा इस 196 से ही ये डिवीजन रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। अब सेम ये हम जो ये डिवीजन कर रहे हैं, ये हमने किस स्टेप में लिखना है, यूक्लिप्स डिवीजन लेमा, क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा गया है यूज यूक्लिप्स डिवीजन लेमा मेथड टू क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो सेम हम इसी स्टेप को हम इस इक्वेशन में लिखेंगे, जो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हमारा डिविडेंड क्या हुआ 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या हमारे पास था 195, और रिमाइंडर यहाँ हमारे पास क्या आया 0। तो दैट मीन्स हमारा इस पार्ट में सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी, आगे फर्दर कोई इक्वेशन नहीं बनेगी। तो हम आगे एचसीएफ किसका 38220 और 196 का क्या आएगा, क्योंकि हमारा एक ही मेथड है, इसी डिवीजर से रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो हमने क्या लिखना है एचसीएफ 196। तो अगर आपको ये समझ आ गई है, देन मैं आगे पार्ट 3 में चलती हूँ कि पार्ट 3 कैसे करना है। तो जिसमें 867 एंड 255 तुम्हें दिया हुआ है, तो तुमने क्या करना है, सबसे पहले ये चीज़ करनी है, जो सबसे बड़ा है वही तुम्हारा क्या बनेगा डिविडेंड। अब मेन क्या है 867 को तुमने क्या बनाना है डिविडेंड, और 255 को डिवीजन। सेम तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमने क्या डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 255 के 867 से नीचे जो आएगा या 867 आ जाएगा तुम्हारा उस टेबल पे, तो वो हमने लिखना है। जैसे मैंने 255 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे रिमाइंडर क्या आया 102। जब तुम फर्स्ट स्टेप कर रहे हो वैसे ही तुम इस स्टेप को लिखो यूक्लिप्स डिवीजन लेमा इक्वेशन में। जैसे 865 हमारे पास क्या हो गया डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 255 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 102। अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लेके चलेंगे 102 को हमने क्या बनाया एज ए डिवाइजर। तो हमने 255 डिविडेंड जो बड़ा होगा वही हमारा क्या आ जाएगा डिविडेंड। अब 102 के साथ सेम हमने डिवाइड क्या किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा क्या रिमाइंडर, यहाँ सेकेंड स्टेप में रिमाइंडर क्या आया 51। अब जब तुम सेकेंड स्टेप कर रहे हो तो सेम इसको यूक्लिप्स डिवीजन इक्वेशन में लिख दो 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 51। तो हमारा यहाँ थर्ड स्टेप क्या आएगा 51 हमारे पास क्या बन जाएगा डिवाइजर, और 102 क्या बनेगा डिविडेंड। तो 151 के टेबल में अगर 102 आ रहा है तब तक डिवीजन लेमा मेथड करना है जब तक तुम्हारा रिमाइंडर 0 ना आए, और 51 के टेबल में 102 तो आ जाता है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ
गया 0। अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया, इस स्टेप को पहले हम इक्वेशन में लिखेंगे 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो अब तुम्हें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया है, HCF। तो तुम लिख सकते हो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज, किससे तुम्हारा 0 आया, 51, तो वो हमारे पास क्या बन गया 51। तो HCF क्या आया इस पार्ट का 51। तो होप सो स्टूडेंट्स तुम्हें ये क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हें एक्सरसाइज 1.1 NCERT बुक मैथ्स का समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आए तो आप फिर से मेरी ये वीडियो देखेंगे और पिछले टॉपिक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।